आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुद का वैल्यू किस तरह बढ़ाना है। दोस्तों आप सभी को ये सारी पता होगा जो मैं खुद का वैल्यू बढ़ाने के लिए कितनी सारी मेहनत करता हूँ, लेकिन वो वैल्यू मेरे को बढ़ता नहीं है। उसका मतलब होता है एक गोल बनाना अपनी जिंदगी में बहुत मकसद है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में जब तक गोल न बनाओगे ना तब तक आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और अपने जिंदगी का गोल बनाने के लिए मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अक्सर कितनी सारी लोग होते हैं जो दूसरों की खूबियों को देखकर अपने खूबियों पर डाउट करने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरों में हमसे ज्यादा खूबियां है और हम इस दुनिया में बस ऐसे ही वैसे हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं या फिर दूसरों की जिंदगी की अच्छी चीजें देखकर खुद की जिंदगी को बेकार समझने लगते हैं, ऐसा करके हम अपनी नजरों में अपनी ही वैल्यू गिरा लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हम खुद को एक नकार और हारा हुआ इंसान समझने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बेकार ही चीजें कर रहे हैं और जो दूसरों कर रहे हैं वही सही है। आज की मोटिवेशनल स्टोरी आपको सिखाएगी कि दुनिया में सबको कुछ ना कुछ वैल्यू है, नहीं किसी का जिंदगी बेकार है और ना ही व्यक्ति। ये मोटिवेशनल कहानी आपको खुद की वैल्यू करना सिखाएगी। अब बात करते हैं अपनी वैल्यू किस तरह समझना है। एक एग्जाम्पल की तरह इसे समझते हैं। ये कहानी है एक समुराई की, जो कि अपने सूर्य पराष्ठा और निष्ठा, अनुसार और साहस के लिए जाना जाता था। उस समुराई ने बहुत सारे युद्ध में विजय पाई थी। एक दिन उस समुराई की मुलाकात एक सन्यासी से हुआ। वो सन्यासी उस समय ध्यान में बैठे थे। जब वो अपने ध्यान से उठे तो समुराई उसके पास गए और बोला, अपनी जवानी में मैं बहुत सारी लड़ाइयों जीती हैं, बहुत सारे लोगों की मदद भी करी है। जब भी मुझसे हो सका लोगों के लिए मैंने कुछ न कुछ किया हूँ, लेकिन अब जब मेरी उम्र हो चुकी है तो मुझे अपनी अंदर बहुत सारी कमी नजर आती है। मैं खुद को छोटा समझने लगता हूँ। जब दूसरों लोगों को देखता हूँ तो लगता है इसके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं आज तक जो भी किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरों को देखकर मुझे लगता है कि मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। समुराई का बात सुनकर वो सन्यासी बोले, तुम थोड़ा देर इंतजार करो, मुझसे मिलने के लिए और भी कई लोग आए हैं। मैं पहले उनकी समस्या सुन लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारी समस्या को समाधान देता हूँ। ऐसा कहकर वो चली गया। समुराई उनका इंतजार कर रहा और इंतजार करते करते दिन से रात हो गई। धीरे धीरे सब लोग भी चली गए। समुराई सन्यासी के पास गया और बोला, क्या आपके पास मेरे लिए समय है? सन्यासी बोले, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में बाहर का माहौल एकदम शांत था। सब कुछ बड़ा मोहक लग रहा था। आसमान की तरफ इशारा करते हुए सन्यासी ने समुराई से कहा, तुम चांद को देख रहे हो? वो कितना खूबसूरत है। वो सारी रात यूं ही अपनी चमक बिखराती रहता है, लेकिन कल जब सुबह होगी और सूरज निकल जाएगा, सूरज की रोशनी इस चांद से ज्यादा तेजी होगी, जिसकी वजह से हम पेड़ों पहाड़ों को, पूरी प्रकृति को साफ साफ देख पाएंगे। मेरा मानना है कि हमें इस चांद की जरूरत नहीं है, उसका अस्थिर व बेकार है। सूरज इससे कई ज्यादा बेहतर है। चांद नहीं भी होगा तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सन्यासी की बातें सुनकर समुराई ने बीच में ही बोल पड़ा, ये आप क्या कह रहे हैं? चांद और सूरज बिल्कुल अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू अलग है। आप ऐसे तुलना नहीं कर सकते। दोस्तों, इस संसार में हर व्यक्ति की अपनी एक उपयोगिता है। हमारी नजर में भले ही कोई व्यक्ति बेकार हो, निकम्मा हो, लेकिन किसी के जिंदगी में या किसी काम में उस व्यक्ति को अपनी एक अलग उपयोगिता होगी। इस तरह हम सब खास हैं, फिर चाहे हमारे पास दूसरों से कम है या फिर ज्यादा, हम सब की एक वैल्यू है। इस दुनिया में जिसकी वैल्यू नहीं होती है वो ऊपर चला जाता है। कभी भी खुद को दूसरों से कंप्रोमाइज ना करें। आप जैसे भी हैं बेहतर हैं, और अगर आप खुद को कमी नजर आती है तो उसे सुधार ले, लेकिन दूसरों की खूबियों को देखकर अपनी वैल्यू कम ना करें। अगर आप लोग ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।